हम्म। भिंडी, पापड़, क्या जायका है। ओह, मजा आ गया। ओह, आह, उंगलियां पूरा साफ कर लिया मैंने, फैसले को भी साफ कर लिया। तो भाई, मेरा तो खाना हो गया माशाल्लाह। और अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज फिर स्नोबर चोटी ने मजबूर कर दिया है कि एक बार फिर से उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो पिछले कुछ अरसे से मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि स्नोबर चोटी को डिफरेंट चीज़ों को लेके, डिफरेंट इश्यूज़ को लेके इसके कमेंट बॉक्स में लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया होता था। उनमें से एक जो चीज़ थी वो थी इसके खाने के स्टाइल पर। तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल सी, जिसमें मतलब ये जो रिएक्शन चैनल्स हैं, हम लोग जो बात करते हैं वो दरअसल आवाम की आवाज़ होती है। तो वही हम बात कर रहे होते हैं, वो हम आवाज़ आपकी जो है आवाम की, सुनने वालों की, फॉलोअर्स की, वो उन इन्फ्लुएंसर्स पर तक पहुंचा रहे होते हैं। तो आज मुझे दोबारा फिर इसी टॉपिक पर बात करनी पड़ रही है। नहायत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक नहायत जाहिल, गँवार और बदतहज़ीब किस्म की औरत है। मैं ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं अक्सर इसके कमेंट बॉक्स में देखती थी कि लोग इसको अक्सर इसकी फ़िज़ीक को लेके, या मतलब इसके छोटे कद को लेके, या काफ़ी इसको बातें कर रहे होते थे, अजीब नेगेटिविटी। तो उस चीज़ के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ, उसके मैं अभी भी ख़िलाफ़ हूँ। और मैं उन लोगों के भी ख़िलाफ़ हूँ जो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इंसान का अपना इख्तियार नहीं होता है। ये अल्लाह की तख्लीक है, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान का उसमें कोई इख्तियार नहीं है और किसी को भी कहने का इसमें कोई हक़ हासिल नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अपने इख्तियार में होती हैं। वैसे ये अल्लाह का, रसूल का नाम लेकर लोगों को बड़ी वो देती है कि अल्लाह से डरो, ये है, वो है। लेकिन क्या इसको नहीं पता कि हमारे दीन में खाना खाने की तहज़ीब कैसे बताई गई है, कैसे बताया गया है। ये तो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है। मैथ्स एंड नर्सरी प्रेप के क्वेश्चंस आंसर्स में ये क्वेश्चन सिखाया जाता है इस्लामियात में कि खाना किस तरह खाना चाहिए। और ये बात हम अक्सर अपने बच्चों को, अगर हमें लगे कि वो ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, मुँह ज़ोर से चला रहे हैं, या कुछ भी ऐसी हमें लगती है कि कोई बदतहज़ीबी हो रही है, तो हम बच्चों को फ़ौरन टोक देते हैं। जो कि मतलब कि इसका स्टाइल है खाने का, ये कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, 2 इतने बड़े बच्चों की माँ है ये। तो अभी भी तहज़ीब ना आई तो अपने बच्चों को क्या तहज़ीब सिखाएगी। आज मुझे शदीद किस्म का इस पर गुस्सा आया। मतलब एक चीज़ जिससे लोग इसको महीनों से, इस बात को लेके इसको, इसकी इस चीज़ में इसके अपने चाहने वाले भी हैं जो इसको बहुत पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि इसके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो गई, इसके व्यूज़ कम हो गए हैं। अब बहुत ज़्यादा भी इसके अगर व्यूज़ आएँ किसी वीडियो पर, 10,000 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वरना इसकी वीडियो पे 5 के 6 के, इससे भी मेरे ख़्याल से कम व्यूज़ जाते हैं। वो सिर्फ़ इसकी अपनी हरकतों की वजह से है। इसके अपने जो चाहने वाले लोग हैं, जो इसको पसंद करने वाले लोग हैं, वो इससे रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये जो आपके खाने का स्टाइल है, प्लीज़ आप इसको चेंज कर लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग गुस्से में कह रहे होते हैं, कुछ रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो जो गुस्से में कह रहे हैं, चलें वो आपके हेटर्स हैं, हमने मान लिया, लेकिन जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो आपको चाहने वाले हैं ना। यही लोग हैं जो आपको देखते हैं, अपना कीमती वक़्त आपको देते हैं और आपको यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है। आप उनके साथ ये हरकतें कर रही हैं। नहायत मुझे गुस्सा आया वीडियो देख के। आज इन्होंने स्पेशल, इस औरत ने
कोई 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी जो इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना खाने की बनाई है। कोई कुकिंग नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं जो इसकी व्लॉगिंग का हिस्सा है, कुछ भी नहीं। सीधा-सीधा दस्तरख़्वान पे मिली और 10 से 12 मिनट जिस तरह इसने वीडियो स्टार्ट की कि जी आप लोग बहुत कह रहे थे कि हम ईटिंग करके दिखाएँ, आज आपको ईटिंग करके दिखाएँगे। तो उसी से ही पता चल रहा था कि ये क्या कहना चाह रही है। मतलब लोगों की बात इसको समझ नहीं आ रही। आपके देखने वाले आपको जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इतने अरसे से, आप उसको पॉज़िटिव भी ले सकती हैं। आपको पता है कि ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी निहायत बदतहज़ीबी में आता है, इस तरह मुँह चला-चला के और इतना मुँह भर-भर के खाना। ये जिस तरह से ये छिलके समेत खीरे खा रही होती है, ऐसे जैसे मतलब सॉरी टू से कि जैसे एक जानवर की लुक आ रही होती है कि जिसको तमीज़ ही नहीं होती। इंसान और जानवर के दरमियान जो फ़र्क है वो अक्ल का ही है। तो मतलब इस तरह से ये सब चीज़ें करके आपने इंसान और जानवर के दरमियान जो अक्ल का एक फ़र्क है वो भी मिटा दिया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जानवर कोई खाना खा रहा है, बल्कि मैंने देखा कि जानवर भी बड़ी तमीज़ के साथ खाना खाते हैं। वो जैसे गाय या बकरे, उनको आदत होती है ना चारा मुँह में डाल के, और वो ऐसे चरते रहते हैं, अपना मुँह चलाते रहते हैं, तो वो बड़े आराम से चला रहे होते हैं, उनके मुँह की आवाज़ भी नहीं आ रही होती है। लेकिन वो जानवर हैं, उनमें अकल नहीं है, तो वो हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना? यानी वो जानबूझ के ऐता ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये जो भी कर रही है, अब मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया कि ये सब कुछ जानबूझकर करती है। ये व्यूज़ लेना चाहती है या पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, ये इस चीज़ को पॉजिटिव लेने की बजाय ये और ज़्यादा जानबूझकर इस तरह की हरकतें करती हैं। जिस तरह 3-4 किस्म के मैंने अक्सर देखा है जहाँ पे ये गाय भैंसें वगैरह बंधी होती है ना, तो उनके जो मालिक होते हैं उनके खाने में 3-4 तरह के चारा डाल के मिक्स करके उनको खिलाते हैं। तो इसका भी यही हाल है। 3-4 किस्म के वो रख लेती है अपने पास। एक तरफ पापड़ रख लिया, एक तरफ प्याज रख लिया, एक तरफ खीरा छिलके समेत, और एक तरफ एक सालन रख लिया। सब कुछ इकट्ठा मिक्स करके और इतना हाथ भर के पूरा मुँह में डाल के और ज़ोर-ज़ोर से चुप चिल्ला-चिल्ला के खाना कि मैं खाना खा रही हूँ। कुछ तो तमीज़ सीख लो, कुछ तो इंसानों वाली हरकतें कर लो। अगर ये लोग तुम्हें इस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो तुम इसको पॉजिटिव वे में लो। तुम्हें चाहिए कि इस चीज़ को तुम उन लोगों के मुताबिक लेके चलो। अगर वो नहीं पसंद कर रहे तुम्हारे देखने वाले, तो तुम उसको अपने कंटेंट से टोटली निकाल दो। पूरे 12 मिनट का व्लॉग तुमने खाने की टेबल पर और इस कदर बदतमीज़ी से, इस कदर बदतहज़ीबी से खाना खाया गया कि देखकर गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था कि बंदा उधर ही 2 थप्पड़ लगा दे। बच्चों को तो हम थप्पड़ लगा के भी समझा देते हैं ना, कई बार इन जैसों को भी इसी तरह से इनकी अकल ठिकाने लगानी पड़ती है। मैंने भी 1-2 वीडियोज़ में बात की है, लेकिन मैंने बहुत आराम सुकून से, जैसे रिक्वेस्ट, मतलब आप समझ लें, इनकी जो व्यूअर्स जो हैं उनकी आवाज़ इन तक पहुंचाई। लेकिन आज मुझे सीरियसली में खुद गुस्सा आया कि इतनी बेहुरमती खाने की, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात से कि ये खाने को लेके इस कदर बदतहज़ीबी दिखा रही है। तो ये किस तरह से चलो ठीक है, खाना खाना जो है हाथ से वो सुन्नत है, लेकिन ये जो पूरे हाथ को जानवर की तरह ज़ुबान से चाटना, ये कौन सी तुम्हारी साइंस है? ये भी ज़रा बताओ। और जो ऑन कैमरा इस तरह से खाती है कि अपने हाथ तक चाट गई, तो ये ऑफ कैमरा तो अपने पाँव भी चाट लेती होगी खाना खाते हुए। पाँव पे अगर कुछ गिर जाता होगा तो वो भी चाट लेती होगी। मतलब खाने को देख के ये टोटली पागल हो जाती है। इसमें तहज़ीब नाम की चीज़ जो है वो निकल जाती है। तो मुझे आज की वीडियो देख के इंतहाई अफ़सोस हुआ, बहुत गुस्सा आया कि ये किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये वही लोग हैं जिनको इनके जो व्यूअर्स हैं, इनके सब्सक्राइबर्स जो हैं, इनको यहाँ तक पहुँचाते हैं, और जब ये कहीं पहुँच जाते हैं तो इनकी जो वो है क्या कहना चाहिए, इनकी
अना आ जाती है इनके अंदर गरूर, तकब्बुर आ जाता है कि उन लोगों को ही ये भर-भर के जवाब देना शुरू हो जाते हैं। अगर आज ये लोग आपको छोड़ दें ना तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये भी आप बात सुन लें और आपको इस बात पर अपने जो देखने वाले हैं ना उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए। और अगर यही लोग आपकी जैसे मुझे गुस्सा आया है क्योंकि मैं तो इतना फ़ॉलो नहीं करती आपको, मैंने कोई इतना देखा नहीं। हाँ, आपकी मतलब कुछ वीडियोज़ देखी उसमें नेगेटिव जो कमेंट्स होते हैं वो मैंने देखे, फिर मैंने थोड़ा ऑब्ज़र्व किया, देखा चीज़ों को। मुझे कहीं पे आप ठीक लगी, कहीं पे आपके देखने वाले, लेकिन इस चीज़ को लेके टोटली आप गलत हैं। मैं आपको ही गलत कहूँगी कि मुझे एक चीज़ को देखकर इतना गुस्सा आ रहा है तो जो आपको फ़ॉलो करने वाले, जो आपको चाहने वाले होते हैं, उनको कितनी तकलीफ़ होती है आपकी इन हरकतों की वजह से। अगर यही लोग जाकर आपके चैनल को 8-10 लोग भी जाके एक ही चीज़ को लेके कि आप इनको इरिटेट करती हैं, तो ये रिपोर्ट कर दें आपके चैनल को तो आपका जो चैनल उड़ जाएगा। फिर आप कहाँ से ये इस चैनल के टुकड़े जोड़ती फिरेंगी। तो अभी भी वक़्त है अपनी जो इंसानी अक़ल अल्लाह ने दी है ना उसको कायम कर लें और लोगों से माफ़ी माँगे और जो वो नहीं देखना चाहते उनको मत दिखाएँ और अगर दिखाती भी हैं तो तहज़ीब के तमीज़ के दायरे में रहकर दिखाएँ। तो आज मुझे गुस्सा था इसलिए मैं भी इस तरह से बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने कभी भी इन पे रिएक्शन देते हुए ऐसे बात नहीं की। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो और क्या जो मैंने पॉइंट्स रेज़ किए उसमें क्या आप लोग उस चीज़ से इत्तेफ़ाक करते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।